हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आई एम नागपुर वर्सेस आई एम काशीपुर का हमें एक कंपैरिजन चाहिए। सो आई थॉट आई डू दैट फॉर यू गाइस बिकॉज बहुत सारा बच्चों का डिमांड आ रहा था एंड इवन इन सीडूसी के ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर यार इसका कुछ निदान बता दो, नागपुर चले या काशीपुर चले। सो गाइस एक हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। बाय द वे, आई हैव स्पोकन टू प्लेसमेंट कमिटी स्टूडेंट्स, रादर प्लेसमेंट गाइस ऑफ आई एम नागपुर। आई हैव स्पोकन टू समबडी हु हैज नाउ डन विद आई एम काशीपुर एंड नाउ करंटली वर्किंग. She has been an outstanding student in IIM Kashipur. So I have actually got the information from the horse's mouth. तो यहाँ पे जो भी मैं कहूँगा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरा. बाय द वे डिसीजन आपका है भाई मेरे. बट हाँ, एक हेड टू हेड कंपैरिजन के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. आई स्टार्ट विद नागपुर पहले. Couple of good things about Nagpur is that Nagpur has been doing phenomenally good. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट है. दो नागपुर इज कंसिडर्ड एज अ बेबी आईएम्स, बट यार नाम बेबी आईएम होने की वजह से आई रियली डोंट थिंक इट इज एनीथिंग टू डू विद द बेबी आईएम बिकॉज दे आर डूइंग फिनोमिनली गुड. इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है. बच्चों से मैंने बात करा, आई हैव गॉट अ अनबाइस्ड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स. अब अगर मैं नागपुर के बारे में बात करूँ, दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है. इनके पास लोकेशन एडवांटेज बहुत अच्छा है. दे आर मेंटर्ड बाय IIM अहमदाबाद. थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, ज़्यादा भी नहीं होगा, but it's a good thing by the way. Another thing is that there are faculties for marketing domain which are from IIM Bangalore and all that. तो ये बहुत अच्छी बात है. जहाँ तक अगर आप देखोगे, in a very short span of time, IIM Nagpur has come up as a very strong brand. अगर मैं बात करूँ vis-a-vis अगर मैं बात करूँ काशीपुर के बारे में, so if you talk about Kashipur, then what happens? यार काशीपुर का जो कैंपस है, it is kind of a clone of IIM अहमदाबाद. अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, तो आपको वो जो सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्रिक टाइप्स जो बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, वो IIM एक ही आपको याद दिला देगी. बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, अगर मैं काशीपुर के बारे में बात करूँ, डेफिनेटली काशीपुर इज ओल्डर देन IIM नागपुर एंड काशीपुर इज अ पार्ट ऑफ न्यू IIMs. बट जस्ट बिकॉज कोई न्यू IIM में आता है या फिर कोई बेबी IIM में आता है, वी कैनॉट से दैट दिस कॉलेज इज रियली गुड, राइट. थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. अगर आप देखोगे एवरेज प्लेसमेंट जो IIM नागपुर ने पोर्ट्रे करी है, दैट इज राउंड अबाउट 15.21. बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हाउ जेन्युइन इज दिस और हाउ लेजिट इज दिस. सो लेट मी टेल यू, IIM नागपुर की जो रिपोर्ट है ना भाई मेरे, IIM नागपुर की जो रिपोर्ट है वो ऑडिटेड है. ओके, IIM नागपुर की रिपोर्ट ऑडिटेड है. अगर फिर भी तेरे मन में डाउट है कि नहीं सर ये इन्फ्लेटेड होगा, ट्रस्ट मी, अगर ऑडिटेड भी है ना, 5% से ज़्यादा इन्फ्लेटेड ये नहीं कर सकते. बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट, ठीक है. इसमें बहुत सारे गिमिक्स आते हैं, वो बाद में बात करेंगे कभी फुर्सत में. बट as of now, I think this is the legit placement report that you can trust guys. मीडियन के बारे में बात करेंगे. मीडियन 15.5 तक है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड. एक कम समय में अगर नागपुर ने अचीव करा है, इट्स अ ग्रेट थिंग बाय द वे. अगर मैं बात करूँ इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में, सो दैट्स राउंड अबाउट 31.5 लाख, विच इज़ अगेन वेरी गुड. अगर मैं थोड़ा काशीपुर के बारे में बात करता हूँ, इनका जो प्लेसमेंट का नंबर है क्लोज बाय होगा गाइस, ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं. देखो अगर मैं बात करूँ, इनकी जो मीडियन है, हाँ 14.82 है. 50-60 हज़ार का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं एज सच. बैच साइज काशीपुर की बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नागपुर. तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे राउंड अबाउट 350 बच्चे पढ़ते हैं, नागपुर में इतने नहीं है, राइट. अगर मैं बात करूँ एवरेज CTC के बारे में, एवरेज 15.21 है. नागपुर का एवरेज इज 15.21. दिस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है. हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हाईएस्ट मेरे ख्याल से 28.82 है. नागपुर की इज राउंड अबाउट 31.54. सो अगेन 3 लाख का फ़र्क आप पकड़ के चल सकते हो. तो अगर मैं बात करूँ टॉप 20%, 10% का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं. काशीपुर टॉप 10% 23.44. अगर मैं बात करूँ नागपुर के बारे में, दे हैव गिवन टॉप 10%, दैट्स 22.19. ओके, देन वी हैव 50% का नंबर, बट आई थिंक काशीपुर हैज़ नॉट गिवन द 50% का नंबर विच नागपुर हैज़ गिवन. तो यहाँ पे ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा. बट एनीवे, अगर मैं आपको ये थोड़ा कंसेप्ट समझा दूँ, टॉप 50% का मतलब बैच नहीं होता. टॉप 50% का मतलब एकेडमिक्स नहीं होता. वो दिन चले गए जब प्लेसमेंट कमेटी वाले बाकायदा बाइज्जत शिद्दत से रिपोर्ट बनाते थे. जहाँ पे जब मैं था, हम रिपोर्ट बनाते थे टॉप 10, 20, 30, 50, हम एकेडमिक्स पकड़ के चलते थे. अभी ये लोग प्लेसमेंट के नंबर्स पकड़ के चलते हैं. तो ये तुम्हारा एकेडमिक्स नहीं है, ये तुम्हारा प्लेसमेंट का नंबर है. सो टॉप 50% का एवरेज मतलब 100 कंपनीज आई है, फिर 100 बच्चों को अगर पैकेजेस दिए गए हैं, तो टॉप 50 लोग ये करेंगे, राइट. थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, टॉप से लेके बॉटम तक आएंगे, राइट. समथिंग लाइक दैट. वो चीज़ जानना ज़रूरी है. प्लेसमेंट वाइज यार दोनों मुझे सिमिलर ही लगते हैं. थोड़ा आगे चलेंगे, अगर हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बैच प्रोफाइल में काशीपुर और नागपुर में चेंजेस हो सकते हैं. बिकॉज अगर आप बैच प्रोफाइल देखोगे,
अगर आप वर्क एक्स और थोड़ा एज ग्रुप देखोगे तो थोड़ा नागपुर आपको ऑन द हायर साइड दिखेगा। अब देखो जेंडर डाइवर्सिटी में दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर काशीपुर में देखो 76% मेल है, 24% फीमेल है। नागपुर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मेल टू फीमेल रेशो क्लोज बाय है, 78.57, 79 पकड़ लो, यहाँ पे 21 पकड़ लो, राइट। तो इतना भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 3-4 स्टूडेंट्स का थोड़ा सा फर्क है, राइट। बैच साइज इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर नागपुर, 200 बच्चों की बैच है विच इज वेरी गुड। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्रेशर्स का रेशो देखते हो, फ्रेशर्स के लिए नागपुर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बिकॉज 12% बच्चे यहाँ पे हैं जो फ्रेशर्स है। और अगर मैं बात करूँ 43.60, 44% स्टूडेंट्स इन आई एम नागपुर हैविंग मोर देन 36 मंथ्स का वर्क एक्स। नाउ यहाँ पे आई एम नागपुर बहुत सही खेल गया बिकॉज जब आप ऐसा क्राउड लाते हो कैंपस पे, राइट, विच हैज मोर देन 3 years of work ex, your placements are bound to happen amazingly good at least in IT and analytics domain. Now guys, अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, अभी जो आपको जॉब्स मिल रही है, देखो फाइनेंस मार्केटिंग आपका डोमेन है, राइट, ये स्पेशलाइजेशन है। IT एनालिटिक्स इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन एज ऑफ नाउ, देयर आर ओनली 4 मेन स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड HR। एनालिटिक्स कट्स थ्रू एवरीथिंग। हाँ, तुम्हारा IT कट्स थ्रू एवरीथिंग, IT मार्केटिंग में भी जाता है, फाइनेंस में भी जाता है, ऑप्स में भी जाता है, राइट। मोटा मोटी ये सब ऑपरेशंस में आता है। तो एनालिटिक्स के जॉब BFSI में भी है, एनालिटिक्स के जॉब मार्केटिंग में भी है, एनालिटिक्स के जॉब HR में भी है, एनालिटिक्स के जॉब ऑपरेशंस में भी है। तो जो कंपनीज आती है कैंपस पे, वो इन बच्चों को फटाफट ग्रैब कर लेती है बिकॉज वर्क एक्स बहुत तगड़ा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ नागपुर के बारे में। सो जब मैं नागपुर का प्लेसमेंट देख रहा था, एंड इवन आई हैड अ वर्ड विद पीपल फ्रॉम प्लेसमेंट कमिटी ऑफ आई एम नागपुर, आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट माइक्रोसॉफ्ट इज हैविंग a very good tuning with IIM Nagpur. They have round about 2 to 3 programs wherein they pick up students from IIM Nagpur. Microsoft पिकअप करता है, जहाँ पे उनका कुछ लीडरशिप का प्रोग्राम भी है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का भी चलता है, एंड दे ऑल्सो टर्न अप फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स टू। माइक्रोसॉफ्ट सॉर्ट ऑफ गिव प्रोग्राम मैनेजमेंट का प्रोफाइल फॉर दी IIM नागपुर का स्टूडेंट्स। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, ये जो 36 मंथ्स का जो वर्क एक्स है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में काम कर रहा है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर डिलॉइट, कंसल्ट वाला डोमेन, एक्सेंचर कंसल्ट वाला डोमेन, एंड यू नो वहाँ पे कंसल्टिंग कौन सी ज़्यादा चलती है, एनालिटिक्स, IT, सो एंड सो फोर्थ। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट नागपुर हैज़ दिस अनड्यू एडवांटेज बिकॉज जिस तरीके से इन लोगों ने ये पूरा का पूरा अपना बैच को रिवैम्प करा है, उसके बारे में ये बहुत सही है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ जो मुझे प्लेसमेंट कमेटी के बच्चे ने बताई। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अभी फिलहाल इन लोगों ने सोचा है कि अभी ये कुछ स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं करेंगे। होल्ड ऑन, डोंट गेट सरप्राइज। ये लोग अभी MBA ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग फ्लैट बोलेंगे कि भाई इट्स गोइंग टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच नाउ। सो यू आर एन MBA फ्रॉम IIM नागपुर, बट ये थोड़े से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई बैंकिंग की कंपनी आती है, या फिर मान लो कोई फाइनेंस की कंपनी आती है, तो वहाँ पे बच्चों को लिख के आएगा कि यार यू हैव डन मेजर और यू हैव टेकन इलेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस, ताकि थोड़ा सा आपको एक एक्सक्लूसिविटी मिले फॉर दोज रोल्स विच आर एक्चुअली एक्सक्लूसिव, विच लाइक फाइनेंस एंड ऑल दैट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है एज फार एज IIM नागपुर इज कंसर्न। अगर आप इसका डोमेन वाइज स्प्लिट भी अगर आप देखते हो, IT एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी भर भर के देखना, ऑलवेज रिमेंबर IT एनालिटिक्स एंड स्ट्रैटम एंड कंसल्ट ये कॉम्बो है। अब ये जो प्लेसमेंट कमेटी वाले जो है ना, वो इसको अलग अलग करके बताते हैं। इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं 2 महीना 3 महीना, जो छोड़ दो, बट ये रूल्स कंबाइन नहीं होते। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन IT एंड एनालिटिक्स कोर and strategy and consulting core, because you have consulting in the IT analytics domain also, हाँ। so ये एक चीज है। अब अगर तुमको नागपुर चलना है, नागपुर is doing fantastically good for IT analytics, so I am Kashipur, okay। Nagpur is doing amazingly good for marketing, so I am Kashipur. Both the colleges are not at all, I don't recommend them for finance, okay। Genman, okie dokie, operations, okay types. So if you want to get into IT analytics, or if you want to get into sort of analytics, I think Kashipur and Nagpur looks at par. They're doing good. Nagpur is doing little better because नया होने के बावजूद भी they're doing really good. Let's move with थोड़ा सा काशीपुर का रिपोर्ट। अगर हम वर्क एक्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो राउंड अबाउट, अगर हम वर्क एक्स के बारे में भी अगर यहाँ पे देखें, फ्रेशर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये एक एडवांटेज है फ्रेशर्स का। तो आप चूज करो
कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको काशीपुर चलना है कि नागपुर चलना है, आप चूज करो। अगर मैं बात करूँ 36 मंथ्स के ऊपर खाली 5% लोग यहाँ पे हैं काशीपुर में, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि कौन से टाइप के बैचमेट्स आपके होंगे, आप कहाँ पे जाके बैठोगे। फाइन। अगर मैं बात करूँ इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, आई वुड गिव ऑल क्रेडिट टू IIM काशीपुर बिकॉज दे हैव अ वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट रिपोर्ट। हर एक चीज़ उन्होंने बताई है। आप देखो यहाँ पे IT एनालिटिक्स में इन्होंने नाम लिया है कॉग्नी का, कैपजी है यहाँ पे। आई एम वेरी श्योर तुम्हारा विच दिस कंपनी IDFC फर्स्ट भी आता है। देयर इज वन मोर कंपनी विच आई एम रियली फैन ऑफ, माइंडट्री, या माइंडट्री भी यहाँ पे है। सो अगर आप देखोगे आपको रोल्स ओवरऑल सेम मिलते हैं। तो सर नागपुर का जो रिपोर्ट है प्लेसमेंट रिपोर्ट, दे रियली काइंड ऑफ द लिटिल सक एट इट बिकॉज इन लोगों ने थोड़ा बेटर बनाना चाहिए था, बट इन लोगों ने बनाया नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने खाली चेप दिया है कि भाई हमारे यहाँ पे ये कंपनीज आती है। मैं ऑलवेज कहता हूँ 20 के 20 जो IIMs है ना, जैसे IIM की एक बॉडी है ना, वैसे यार IIMs ने साथ में आके बोलना चाहिए सबकी प्लेसमेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट एक ही होगा। यू आर IIM यार, तुम हमारे देश की शान हो। हर एक लोग अपना अपना रिपोर्ट बनाते हैं, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अभी मैं आपको बताऊँ करना क्या है। अब देखो जो नागपुर वाली जो IT एनालिटिक्स है ना, हर जगह आपको यही कंपनीज दिखेगी। इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। So you'll have Cogni coming on the campus. You've got Accenture coming on the campus. You will have Capgemini coming on the campus. So ये जो कंपनीज है वो हर जगह चली जाती है, बट इतना डिटेल में मैं बोल नहीं सकता गारंटी के साथ कि नागपुर में भी आती है। बट हाँ, इनकी जो प्रोफाइल्स है वो मोरलेस सेम होती है। बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया, नागपुर में माइक्रोसॉफ्ट आता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कैपजी है, फिर कॉग्नी वो प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ देगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह हो गया, फाइनेंशियल एनालिटिक्स वगैरह हो गया। तो यही प्रोफाइल आपको नागपुर में भी मिलेगी, नो वरीज। एंड माइंड यू, मैंने पहले ही कहा था, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो मैं पहले कह रहा था ना कि ये एक दूसरे के साथ क्लब होते हैं, इनका बाइफर्केशन थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, जो प्लेसमेंट वाले नहीं करते हैं, राइट। आगे चलेंगे, अगर हम फाइनल प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं नागपुर के, इनकी जो बैच साइज है वो 68% से इंक्रीज हुई थी, फिर भी इनका एवरेज बहुत अच्छा है। इनका मीडियन CTC जो है वो राउंड अबाउट 19% बढ़ा है। ओवरऑल नागपुर लुक्स काइंड ऑफ गुड। बेबी IIM न्यू IIM के चलते मत चलना, कंपनीज यहाँ पे भी अच्छी आती है। दोनों में फाइनेंस इतना खास है नहीं, तो फाइनेंस के लिए आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। अब 2-3 चीज़ें हैं कि जहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी IIM काशीपुर के प्लेसमेंट कमेटी वगैरह के बारे में, तो हाँ वो थोड़ा सा रिस्क है बिकॉज वहाँ पे प्लेसमेंट कमेटी को कुछ ज़्यादा ही पावर दी जाती है मेरे ख्याल से। ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज प्लेसमेंट कमेटी वाले अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं। प्लेसमेंट कमेटी वालों का काम होता है बच्चों को हेल्प करना, सर्व करना मेरे ख्याल से, बट कई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो अगर मैं बात करूँ काशीपुर एंड नागपुर दोनों सेम लेवल पे आ सकती है। अब आप तुम देखो, तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें कहाँ चलना है, तुम वर्किंग्स वाले हो तो तुम्हें कहाँ चलना है। लोकेशन एडवांटेज, हाँ जी नागपुर को मिलता है लोकेशन एडवांटेज, नो डाउट अबाउट दैट। प्लस मैनेजमेंट इज गुड, कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस है, दे आर मोर चैलेंजिंग, दे आर मेरे ख्याल से मोर प्रोग्रेसिव। सो वो एक चीज़ है। एट द सेम टाइम काशीपुर पुराना है, डूइंग रियली गुड, दोनों के एवरेज पैकेज सेम लेवल पे है। बैच में एडवांटेज आपको नागपुर में है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक उभरता सितारा IIM नागपुर है ऑनेस्टली। सो नाउ यू कैन कंक्लूड कि आपको क्या करना है। दिस कंक्लूजन आई लीव इट अप टू यू गाइज। आपने रिक्वेस्ट करा था कि सर वीडियो बना दो, मैंने वीडियो बना दी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। कमेंट करके बता देना आप कौन सा बी स्कूल प्रेफर करोगे। इज इट गोइंग टू बी IIM काशीपुर और इज इट गोइंग टू बी IIM नागपुर। मैंने यहाँ पे फीस वगैरह के बारे में बात नहीं करी है बिकॉज IIMs के ब्रांड है, तो यार फीस वगैरह नहीं देखनी है। दोनों कॉलेज में आपको ROI बहुत अच्छा मिलने वाला ही है। सो 19-20 का फासला है, कुछ ज़्यादा फासला है नहीं। मेक अ वाइज चॉइस, मेक अ वाइज डिसीजन, स्पीक टू पीपल इनसाइड काशीपुर एंड नागपुर एंड एज पर योर स्पेशलाइजेशन, जो तुम्हें आगे करना है, जो तुमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन वगैरह में करा है, उसके बेसिस पे एक वाइज डिसीजन यहाँ पे लेना। मैं चीज़ें ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं यहाँ पे डेफिनेटली सीधा बोलना नहीं चाहता कि आप कौन सा चूज़ करो, राइट। बिकॉज मैं 2 कॉलेज का कंपैरिजन कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गेट बायस, बट डेफिनेटली बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। अगर मुझे आपको बताना होता आपको कहाँ चलना है तो आपको आइडिया लग जाती। बट अगेन IT एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग के लिए दोनों फाड़ है। नागपुर थोड़ा ज़्यादा लेवल पे है मार्केटिंग के लिए, ज़्यादा FMCG और FMCD वहाँ पे आती है। तो अपना डिसीजन बनाए रखना भाई, एंड कमेंट करके बताना कि सर व्हाट मैं काशीपुर लूँगा, या फिर सर व्हाट मैं IIM नागपुर लूँगा। सो कमेंट करके बता देना। ऑल्सो ये रिव्यू आपको कैसे लगा वो भी बता देना। मैं सेम रिव्यूज़ ना Tier 2 कॉलेजेस के भी करूँगा, and I will start uploading those videos. If you want more sort of videos from my side, kindly comment and tell me. Guys, that's it from my side. Thank you so much. Take care. Bye bye.